हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कल आप लोगों को क्वेश्चन टैग का पार्ट 1 जो है वो समझाया गया था और वीडियो में आपको बताया गया था किस तरह से आपको क्वेश्चन टैग का यूज करना है। जैसा कि आप जानते हैं, जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं उन्हें हम दो रूपों में यूज करते हैं। एक हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होता है और दूसरा हमारा निगेटिव क्वेश्चन टैग होता है। आपको कल ये बताया गया था कि यदि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो उसके लिए हम निगेटिव स्टेटमेंट का यूज करते उसके लिए हम निगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं, और अगर हमारा स्टेटमेंट निगेटिव होता है तो उसके लिए हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। आपको कल के वीडियो में यह भी बताया गया था कि जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं उन्हें हम सेंटेंस के लास्ट में और कॉमा के पश्चात लिखते हैं, और क्वेश्चन टैग का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, और जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं या आप बोल सकते हैं कि जो एनोमैलस फाइनाइट्स होती हैं उनकी संख्या जो है वो 24 होती है। तो आज क्वेश्चन टैग के पार्ट 2 में आपको ये बताया जाएगा कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए एनोमैलस फाइनाइट्स का मतलब क्या होता है? असामान्य परिमित क्रियाएं। एनोमैलस फाइनाइट्स का मतलब होता है असामान्य परिमित क्रियाएं जिनकी संख्या कुल 24 होती हैं का प्रयोग किया जाता है। आपको कल के वीडियो में यह भी बताया गया था कि जब हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं तो उस क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। उस क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। उस क्वेश्चन टैग में कभी भी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ आपको हमें ये बताना है कि एनोमैलस फाइनाइट्स क्या होती हैं, असामान्य परिमित क्रियाएं क्या होती हैं। इन्हें असामान्य एनोमैलस फाइनाइट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाक्य में अपने सही रूप में सही क्रम में प्रयुक्त नहीं होती हैं, और ये बिना मुख्य क्रिया के अपने साथ नॉट का प्रयोग कर लेती हैं, और ये बिना मुख्य क्रिया के अपने आप में क्वेश्चन सेंटेंस बना लेती हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखा हूं कि जो क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए हम एनोमैलस फाइनाइट्स का यूज करते हैं उनकी संख्या कुल 24 है। उनकी संख्या कुल कितनी है? 24 है। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। अब इन्हीं क्वेश्चन टैग्स का प्रयोग करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा हूं, देख सकते हैं आप लोग, डू प्लस नॉट को हम डोंट लिखते हैं, डज प्लस नॉट को हम डजंट लिखते हैं, डिड प्लस नॉट को हम डिडंट लिखते हैं, एम आई नॉट को हम आरंट आई लिखते हैं। इस पर विशेष फोकस आप कीजिएगा। अगर किसी सेंटेंस में किसी स्टेटमेंट में एम का यूज हुआ है तो जब उसका क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे तो वहां एम का यूज हम नहीं करेंगे, वहां पे हम आरंट का प्रयोग करेंगे। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। इज प्लस नॉट को इजेंट कहा जाता है, आर प्लस नॉट को आरंट कहा जाता है, हैज प्लस नॉट को हैजेंट कहा जाता है, हैव प्लस नॉट को हैवेंट कहा जाता है, हैड प्लस नॉट को हैडेंट कहा जाता है, वॉज प्लस नॉट को वाजंट कहा जाता है, वर प्लस नॉट को वरंट कहा जाता है। तो ये आप ध्यान दीजिए कि इनका यूज कब करना है, मैं अभी आपको बताता हूं। सैल प्लस नॉट को सैलेंट, बिल प्लस नॉट को उडंट, ओंट, बिल प्लस नॉट को ओंट पढ़ेंगे हम। अभी मैं आपको बताता हूं कि कब हमें ओंट का यूज करना है और कब हमें विल का यूज करना है। अभी मैं आपको बताता हूं। कैन प्लस नॉट को कांट पढ़ते हैं, शुड प्लस नॉट को शुडंट पढ़ते हैं, वुड प्लस नॉट को वुडंट पढ़ते हैं, कुड प्लस नॉट को कुडंट पढ़ते हैं, मे प्लस नॉट को मेंट, माइट प्लस नॉट को माइटेंट, मस्ट प्लस नॉट को मस्टंट, ऑट प्लस नॉट को ऑटेंट, यूज्ड प्लस नॉट को यूजेंट, नीड प्लस नॉट को नीडंट, डेयर प्लस नॉट को डेरेंट पढ़ा जाता है। तो ये ऐसे एनोमैलस फाइनाइट्स हैं, ऐसी असामान्य परिमित क्रियाएं हैं जिनकी संख्या कुल 24 होती है।
तो आपको ये बात बताई गई है कि जब हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं तो क्वेश्चन टैग का यूज दो रूपों में होता है, एक पॉजिटिव सेंस में होता है, दूसरा नेगेटिव सेंस में होता है। अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ आपको बताया गया है। तो ये जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स हैं इनका यूज हम तब करते हैं जब हमारा सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव लिखा हो, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव लिखा होता है तो क्वेश्चन टैग के रूप में हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। यहां मैं आपको बता रहा हूं कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन टैग का जो पैटर्न होता है वो कैसे होता है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, दूसरा हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं और नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। एक बार मैं फिर से आप सभी को बता रहा हूं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है और नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो दो पॉइंट्स यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, एनामोलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट, तो इसका यूज हम तब देखिए, ये हमारा कैसा क्वेश्चन टैग है, ये अफर्मेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है हमारा, और इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारा स्टेटमेंट, जब हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज हम तब करेंगे जब हमारा सेंटेंस, हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखें। एनामोलस प्लस फाइनाइट प्लस नॉन प्लस सब्जेक्ट, इसका यूज हम तब करते हैं, ये नेगेटिव क्वेश्चन टैग है। नेगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग तब किया जाता है जब हमारा स्टेटमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव यूज होगा, और अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव यूज होगा। ये चीज आप नोट डाउन करें। यहां मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पे मैं कुछ विशेष शब्दों के बारे में लिखा हूं। जब ये विशेष शब्द सेंटेंस में आते हैं, स्टेटमेंट में आते हैं, तो वो सेंटेंस हमारा जो होता है वो नेगेटिव भाव व्यक्त करता है, वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है। कैसे? देखिए, जैसे आपने लिखा हो नो, नॉट, none, no one, nobody, nothing, neither, hardly, rarely, scarcely, seldom, few तथा little। ये ऐसे शब्द हैं, अगर इनका यूज किसी सेंटेंस में होता है तो ये हमेशा नेगेटिव सेंस व्यक्त करते हैं, इनसे नकारात्मक भाव व्यक्त होता है। तो जब इनसे हम नेगेटिव भाव को प्राप्त करते हैं, जब इनका यूज नेगेटिव सेंस के लिए किया जाता है, तो हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो नेगेटिव बन जाता है। और मैंने अभी आपको बताया है कि अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होता है, अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमें क्वेश्चन टैग जो है पॉजिटिव यूज करना है। ये चीज ध्यान में रखिए आप। He had no enemy, अब यहाँ पे वाक्य में नो का यूज किया गया है, तो जब नो का यूज किया गया है तो वाक्य आपका निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग के रूप में यहाँ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाया गया है। आपको पता है कि जो हमको ध्यान में रखना है कि जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग दो रूपों में बनाया जाता है, एक पॉजिटिव बनता है, एक निगेटिव बनता है। अगर हमारा ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो यहाँ क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, मतलब आप क्वेश्चन टैग के इस रूप का प्रयोग करेंगे जो यहाँ पे लिखा गया है। इस रूप का प्रयोग आप तब करेंगे जब हमारा सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव या अफर्मेटिव होगा, समझे? और नेगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारा वाक्य जो है वो नेगेटिव लिखा गया होगा। क्या लिखा गया होगा? नेगेटिव लिखा गया होगा। आगे देखिए, सी हार्डली राइजेस अर्ली, अब यहाँ पे हार्डली शब्द जो है नकारात्मक भाव व्यक्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना पड़ा। तो डस सी, आपको बताया गया है कि जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो मेन सब्जेक्ट का प्रोनाउन ही होता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि नथिंग इज परमानेंट, तो यहाँ पे नथिंग इज परमानेंट, तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन टैग बनाया गया है इज इट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इट क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ नथिंग को सब्जेक्ट माना गया है। फ्यू लीडर्स विल स्पीक,
तो यहाँ पे देखिए क्या है, फ्यू लीडर सब्जेक्ट है, इसके लिए प्रोनाउन दे बनाया गया और यहाँ बिल का यूज किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल कब लिखा जाता है, बिल को ओंट कब लिखा जाता है। जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा और उसमें बिल का यूज हुआ है तो बिल के स्थान पे आप ओंट का यूज करेंगे। लेकिन जब आपका सेंटेंस निगेटिव लिखा गया है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा और तब वहां पे हम बिल का यूज करेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें, अच्छे से पढ़ाई करें, पूरा मन लगा के पढ़ें, वीडियो में बने रहने। थैंक यू।